हेलो एवरीवन। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि हम एक वन वीडियो में और एक पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। टॉपिक का नेम है पास एडजस्टमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंट है इसके क्वेश्चंस आना, और चैप्टर 1 पार्टनरशिप अकाउंट्स का ये टॉपिक। क्या होता है पास एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो बहुत इजी है, ध्यान से समझोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन करके, चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो को 1.25 पे देख सकते हो क्योंकि मुझे आराम आराम से पढ़ाना जरूरी है, राइट। पीडीएफ नीचे लिंक में दिया हुआ है, अटैच है, और आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस अपने पास एज अ रिकॉर्ड रख सकते हैं और बाद में इन्हें रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, पास एडजस्टमेंट होता क्या है? तो पार्टनरशिप में हम सबको पता है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हम अकाउंट बना चुके हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम इस टॉपिक को पहले एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, और समझने के बाद हम वन बाय वन करके क्वेश्चंस करते हैं। होता क्या है, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी कर चुके हैं। रेडी करने के बाद हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं और वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 100 रुपए का प्रॉफिट था, हमारे पास 20 रुपए के एक्सपेंसेस थे और हमारे पास 80 रुपए का फाइनल प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट हम एक्स और वाई में इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग में 40-40 बांट देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये प्रॉफिट हम अकॉर्डिंगली ट्रांसफर करते हैं, और हम इसे कहां ट्रांसफर करते हैं? बाय पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमने इसे एक्स और वाई में कितने कितने रुपए ट्रांसफर कर देते हैं? 40-40। बिल्कुल बेसिक बात है, इसे समझना, और ये हमारे काम आएगी बाद में, ये ध्यान रखना है आपको। आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो ये बैलेंस कौन सा बैलेंस कहलाता है? ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे या आप बोल रहे होंगे कि ये डेबिट बैलेंस है। ऐसा नहीं है, ये है क्रेडिट बैलेंस। अब ये क्रेडिट बैलेंस कैसे है उसे समझिएगा। आपने 100 रुपए क्रेडिट में लिख रखा है, 20 रुपए डेबिट में लिख रखा है। ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो जो ज्यादा बैलेंस है वो रिमेनिंग अपोजिट साइड बचा, और कितना बचा? 80 रुपीज। और 80 रुपए कौन सा बैलेंस बचा? क्रेडिट बैलेंस बचा। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा ताकतवर है वही लड़ाई में बचने वाला है। तो 100 क्रेडिट है, 20 डेबिट है, रिमेनिंग 80 क्रेडिट है। ये क्रेडिट बैलेंस है बेटा, ये क्रेडिट बैलेंस है। इसीलिए ये पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड जाता है? क्रेडिट साइड जाता है। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए क्रेडिट साइड गया है। बात समझ में आई? मतलब सर, हमने जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो ये प्रॉफिट जो है ये क्रेडिट बैलेंस है, सो इट ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस बात को याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये बात हमारे काम आएगी अब हम जो सीखने वाले हैं उसमें। तो हम अब क्या बनाना सीखने वाले हैं? जब हमें पता लगता है कि हम कुछ एडजस्टमेंट भूल गए हैं, कुछ एंट्रीज भूल गए हैं तो हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं एक एडजस्टमेंट टेबल। ये एडजस्टमेंट टेबल अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीकों से बनवाते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत पहले से आता हो, टूटा फूटा। देखो, यदि टूटा फूटा आता है तो उसे कर दो साफ, और ये एडजस्टमेंट टेबल सीखो बिल्कुल जीरो से एंड तक कंप्लीट, तो तुम्हें पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। मिक्सअप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा का पूरा अपना ब्रेन वॉश कर दो यदि ऑलरेडी क्लियर नहीं है तो हम बनाना सीखने वाले हैं एडजस्टमेंट टेबल। बड़े ही आसान है और ध्यान से समझना। हम 3 पार्टनर्स मान लेते हैं, ठीक है, या हम 2 पार्टनर्स मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, और हम एक कॉलम बनाते हैं इसमें टोटल का। ये आप लोगों को समझनी है और ध्यान रखना है, और इजी है। पहले फोकस करेंगे सीखने पे। हाँ, बिना जब तक तुम इसके लॉजिक्स क्लियर नहीं करोगे तब तक ये टेबल तुम्हें परेशान करेगी, बस ये ध्यान रखना। चलो, तो यहां पे हमने 3 पार्टनर माने, एक्स वाई जेड, और एक कॉलम हमने लिया टोटल का। अब ये जो कॉलम्स है बच्चों, ये कॉलम्स कैसे वर्क करती हैं, इसमें साइन कैसे लगता है, वो सब चीजें सीखनी है तो ध्यान से समझना। एक्स वाई जेड जो तीनों के कॉलम्स हैं, ये हम साइन लगाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से।
और इसमें जो साइन प्लेस करेंगे हम, वो प्लेस करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से। ठीक है, बड़े आसान है, ध्यान से समझना। हम कह रहे हैं हम सब भूल गए, हम सर आईओसी भूल गए, आईओडी भूल गए, सैलरी भूल गए, कमीशन भी भूल गए सर, हम सब भूल गए। अब हम भूल गए तो अब हमें लिखना है। ठीक है, तो पहले जो मैं सिखा रहा हूं ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं तुम्हें, चलो अब मैं मौका दे रहा हूं, आईओसी लिख दो। एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे इन सारी गलतियों का, क्योंकि सारी चीजों का इंपैक्ट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पार्टनर्स पे पड़ रहा है। पार्टनर्स के कैपिटल पे पड़ रहा है सर, प्रॉफिट भी पार्टनर्स के पास जाना है। ठीक है, आईओसी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी आएगा और पार्टनर्स कैपिटल में भी आएगा सर, इंपैक्ट तो इनडायरेक्टली सब उसी पे पड़ना है। तो एक काम करते हैं, हम सारे अकाउंट दोबारा बनाने से बढ़िया है एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। और वो एडजस्टमेंट एंट्री हम कहां से फाइंड आउट करते हैं? एडजस्टमेंट टेबल से। कैसे बनेगी? बड़ी आसान है। तो सबसे पहले बेसिक बात समझाता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं ये कह रहा हूं अब लिख दे, और कह रहा हूं लिख दे, तो तुम कैसे साइन ढूंढोगे इसका कि पार्टनर्स कैपिटल में आईओसी किस साइड जाता था? तो फॉर्मेट यहां पर काम आता है। तो पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आता था? क्रेडिट साइड आता था। तो तुम्हें अब मैं कह रहा हूं लिख दो, तो तुम उसे कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड में। और उसी के अपोजिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आईओसी किस साइड आता था? डेबिट साइड। बड़ा सिंपल है। चलो फिर नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाता था? डेबिट साइड। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता था? क्रेडिट साइड। चलो फिर एक और ट्राई करो, बताओ सैलरी। तो सैलरी पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड आता था? क्रेडिट साइड। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। बड़ा सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन जिस बच्चे को आता है उसे ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है ये किस साइड जाएगा। चलो फिर एक आइटम और बताते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कमीशन यदि होता तो किस साइड होता? तो सर कमीशन क्रेडिट साइड होता पीसीए में, और डेबिट साइड होता पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ये कमीशन जो है ये कौन सा कमीशन है? पार्टनर का कमीशन है, मैनेजर कमीशन नहीं है। तो सिंपल है सर, यहां तक सब बातें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट बच्चों, ये बताओ जो प्रॉफिट हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके, मैंने अभी आपको बताया था, याद करो जरा। हाँ, इसलिए तो बताया था ये। जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी ट्रांसफर किया 80 रुपीज माना इधर, तो ये किस साइड गया था? ऑलरेडी क्रेडिट साइड गया था, पीसीए में गया था ना, क्रेडिट साइड। मैं कह रहा हूं आपने ये प्रॉफिट गलत कैलकुलेट किया है, क्योंकि आपने ये सब तो लिखा नहीं है। ये प्रॉफिट गलत है सर, दिस प्रॉफिट इज रॉन्ग। अब आपको इसे क्या करना पड़ेगा? अपनी बुक से रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो पहले पीसीए में ये प्रॉफिट कहां जाकर ऑलरेडी बैठा हुआ है? क्रेडिट साइड। आज इसे क्या करना है? राइट ऑफ, मतलब रिवर्स करना है। रिवर्स करना है सर, एनपी ओल्ड, पुराना वाला, रॉन्ग वाला प्रॉफिट रिवर्स करना है। रिवर्स करेगा तो पीसीए में क्या होगा? डेबिट, डेबिट और डेबिट। ये समझ आया? अब ये बताओ, जब ये प्रॉफिट गलत है, ये प्रॉफिट गलत है, इसे सही करने के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किस साइड लिखते? तो यदि मैं तुम्हें मौका दूं कि दोबारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, दोबारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, तो इस गलत प्रॉफिट को तुम किधर लिखते? 80 रुपीज को इधर लिखते। फिर सारे एडजस्टमेंट्स करते कि नहीं करते? करते सर, करते। राइट ना? तो इसे कहां लिखते? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। तो ये किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। यहां तक के साइन समझ में आ रहे हैं? रटना नहीं है, रट लिया तो वैसे ही डूबने वाले हो। समझ आया ना? ये सब कुछ करने के बाद हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? राइट हो गया। तो हमारा जो प्रॉफिट अब कैलकुलेट हुआ वो है एनपी न्यू, नेट प्रॉफिट न्यू वाला, जो राइट है, जो करेक्ट है। हम इस करेक्ट प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें भी एक पॉइंट है, ध्यान से समझो। राइट। अब हमारा आंसर की बात कर रहे हैं। एनपी न्यू आया, न्यू मतलब अब एकदम सही वाला प्रॉफिट आ गया। अभी सही वाला प्रॉफिट माना क्रेडिट बैलेंस आया या माना डेबिट बैलेंस आया। ध्यान से समझना ये पॉइंट, नहीं तो रटना पड़ता है। तो सब बच्चे रट रहे होते हैं। कैसे रट रहे होते हैं? सर ये जो साइन आया ना, सब उसका उल्टा कर दो सर, इसको यहाँ पे
सर ये जो है इसका सब कुछ एनपी न्यू का सेव रहता है सर, ये रटना नहीं है, इसे समझना है। ध्यान दो, ये बताओ यदि मैं कहूं कि अब हमने 80 रुपये को सही कर दिया है और 80 रुपये अब सही होने के बाद 60 हो गया है, समझना ना, 60 हो गया है और ये सही होके 30 हो गया है, ये कौन सा बैलेंस है? अगेन सेम क्वेश्चन, कौन सा बैलेंस है? करेक्ट, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। और ये कौन सा प्रॉफिट है? करेक्ट है सर, करेक्ट है, ये प्रॉफिट करेक्ट आया मेरा, ये करेक्ट है सर, और ये क्रेडिट बैलेंस है सर। तो बेटा क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पीसीए में किधर जाता है? क्रेडिट साइड ही जाता है ना, समझ आया ना। करेक्ट, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड ऑफ पीसीए ही जाएगा, ठीक है सर। तो मेरा अकाउंट सर बहुत वीक है, मैं ऐसे ऐसे, तो बेटा एक काम कर, सिंपली से याद कर ले कि एनपी न्यू का साइन सेम रहता है, मतलब यदि ये क्रेडिट है तो ये क्रेडिट 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 ही आएगा, यदि ये डेबिट है तो ये सब में डेबिट 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 ही आएगा। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद लास्ट होता है नेट इफेक्ट, और नेट इफेक्ट डेबिट क्रेडिट कुछ भी आएगा, अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री बन जाएगी। सर ये स्ट्रक्चर है सर, रट लेना, रटना नहीं है, समझना था। चलो समझ में आ गया होगा, इसे कॉपी डाउन कर लिया होगा तुम लोगों ने। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन, लेता हूँ, तुम्हें सारा कुछ समझ में उससे आएगा, आएगा आएगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, 11, 12, 13, 14, 15, है ना, ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। हम इसमें सबसे पहले क्वेश्चन सीखने वाले हैं, करने वाले हैं 15 नंबर। 15 नंबर का क्वेश्चन जब हम ये करेंगे, 15 नंबर वाला क्वेश्चन, 15 नंबर का नहीं है, तो हमें इससे इसके बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे और हमने जो डिस्कस किया है उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 रीड आउट करो बच्चों। The net profit of the firm for the year ending 31st March 2011 was 30,000, which has been duly distributed. Duly distributed मतलब already distribute हो गया. Its three partners ABC in agreed proportion 3:1:1, मतलब ये कह रहा है 30,000 रुपए ये ऑलरेडी बांट चुका है 3:1:1 में respectively. It was discovered, मतलब अब पता लगा है 10th अप्रैल पे under mentioned transaction were not passed through the books. बोले ये सारा ट्रांजेक्शन है ना, भूल गए हम, एक हमें याद नहीं रहा, हमने लिखा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा मतलब ये भूल गए थे सारी ट्रांजेक्शंस, मतलब ये क्या है, पास एडजस्टमेंट है, बाद में याद आने वाले एडजस्टमेंट्स। क्या क्या भूल गया ये? तो ये 31 मार्च 2011 पे आईओसी भूल गया, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गया, वेरी गुड। सैलरी भी भूल गया, कमीशन भी भूल गया, मुझे लग रहा है इसकी नींद पूरी नहीं थी, कोई बात नहीं, पर ये सारी चीजें ABCD पॉइंट्स भूल गया, कोई बात नहीं। कैपिटल बैलेंस दे रखे हैं, ठीक है, कह रहा है ये, अब सर पता कैसे लगेगा? पता कितने बच्चे तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम भी नींद में होते हैं। हाँ, ऐसे बहुत बच्चे हैं, जब टेस्ट होता है ना तो इसका पेंडल एप्रोप्रिएशन खींच जाते हैं, एकदम कॉन्फिडेंट हो गए, बोला है मेरा तो सही गया है भाई। वैसे तो सही किया उसने, पर बेचारे को नंबर मिलता 0 अंडा, ठीक है। क्यों मिला? वो पढ़ता नहीं है ढंग से, क्वेश्चन की रीडिंग बहुत जरूरी है। You are required to suggest a single entry. ध्यान देना, a journal entry, जब अकेली जर्नल एंट्री मांगे, ठीक है, या एडजस्टमेंट एंट्री मांगे तो समझ जाना ये पास एडजस्टमेंट की बात कर रहा है। या ऐसे बोले ये एंट्री भूल गया और ये अब करना चाह रहा है, तो ये एडजस्टमेंट पास एडजस्टमेंट के थ्रू होगा, तो बी पास्ड ऑन 10th अप्रैल, ठीक है। विच विल, ये बता भी रहा है, विच विल नॉट अफेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन ऑफ द फर्म, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम विल रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टनर। ऑटोमेटिकली बोला देखो P&L एप्रोप्रिएशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा और पीसीए को भी सही कर देगा। ये कैसा करेगा जादू? तो ये जादू होगा पास एडजस्टमेंट से। जो ऊपर सीखा उसे इंप्लीमेंट करना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ, मतलब ठंडे दिमाग से पढ़ना पड़ता है कोई टॉपिक, है ना, नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ कर दिया करो। तो हम बना रहे हैं यहां पर एडजस्टमेंट टेबल। पार्टनर्स कौन कौन है? पार्टनर्स हैं सर ABC, A, B और C, और एक कॉलम मैंने बोला टोटल का बनेगा। अभी ध्यान देने का है, ठीक है, फोकस फुल, हाँ पूरा ध्यान यहीं पे। लाइन वाइन खींच लो, सजा लो जितना सजाना। तो वापस से ध्यान दिला रहा हूं, ये तीनों कॉलम्स किसके हिसाब से चलने वाले हैं? PCA के हिसाब से, और ये कॉलम किसके हिसाब से चलने वाला है? P&L एप्रोप्रिएशन के हिसाब से। ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ऑलरेडी ओल्ड प्रॉफिट कौन सा है? पुराना वाला 30,000 ओल्ड प्रॉफिट है, 30,000। ये जो NP ओल्ड है,
ये गलत था ना। 30,000 का जो प्रॉफिट है जो 311 में ऑलरेडी बांटा हुआ है, ये रॉन्ग है। 30,000, अब साइन प्लेसिंग समझना, ये साइन प्लेसिंग में बहुतों की वॉट लगी हुई है। 30,000 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं कह रहा हूं अभी रेक्टिफाई कर ले। तो पहली बात, ये रिवर्स होगा कि नहीं होगा पीसीए से? हाँ सर, ये रिवर्स होगा। यदि ये डेबिट 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 होगा, रिवर्स होगा। तो 30,000 को बांटो 311 में तो आपका कितना कितना वैल्यू आ रहा है? 6,000, 6,000 और 18,000। ये आपने रिवर्स कर दिया। जब आपने यहाँ डेबिट 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 किया तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाले कॉलम में क्रेडिट में आएगा। और ये क्रेडिट में क्यों आएगा? क्योंकि सर 30,000 इज रॉन्ग, हमें इसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सोच के इसमें एडजस्टमेंट्स करके राइट करना है। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन यदि बनता तो ये क्रेडिट साइड में लिखा जाता, राइट। उसके बाद आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईयूसी 10% है और कैपिटल वैल्यू कितना दे रखा है, जल्दी ढूंढो। ये रहा, मिल गया कैपिटल वैल्यू फटाफट 25,000 रुपए पर लगाया 10%। अरे यार, ये तो बिना कैलकुलेटर के आ जाएगा। तो करो 2,500, 2,000 एंड 1,500 टोटल कर लो इसका। कितना आ गया? 6,000 रुपए। अब साइन लगाना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीसीए में कहां जाता है? जल्दी बताओ। पीसीए में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में जाता है, राइट। और आईयूसी टोटल मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कहां जाता है? बोलो। डेबिट में जाता है। बड़ा सिंपल चलता है यार, कुछ भी नहीं है। चलो, इजी था ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी गिवन है, कैलकुलेटेड है। चलो लिखते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पीसीए में कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो याद नहीं आ रहा ना, तो फॉर्मेट याद कर ले, फॉर्मेट पढ़ ढंग से। पहले पीसीए और पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे मेहनत कर ले, तो ये जाके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आईओडी पीसीए में डेबिट डेबिट और डेबिट में जाता है। कितने कितने रुपीस हैं? 350 एक है, 250 एक है, 150 एक है, राइट ना। इसका टोटल करने का है 3 2 5 1 6 7 750। क्या आया? 750। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहां जाता है? क्रेडिट में जाता है, राइट ना। तो अभी ये यहां तक क्लैरिटी है। अब आया आईओसी, आईओडी के बाद सैलरी। सैलरी भी भूल गया। इस सैलरी भूल गया तो सैलरी 5,000 और 7,500 दो हैं, पर किस किस की है ये ध्यान रखना। एक ही सैलरी कितने की है? एक ही सैलरी 5,000 की है। और सैलरी पीसीए में कहां जाती है? क्रेडिट में, ठीक है। ऐसी बी की सैलरी है कितनी? 7,500, ठीक है। और ये भी पीसीए में कहां जाती है? क्रेडिट साइड में। सिंपल है। यदि तुम्हें लेक्चर ऐसा लग रहा है बहुत स्लो चल रहा है, तो बेटा स्पीड होती है उसके अंदर, बढ़ा लो। ये स्लो ही चलेगा क्योंकि स्लो ही समझ में आता है बच्चों को, ठीक है। तो हाँ, इसको समझना जरूरी है। फिर आए हम इसे 12,500 टोटल। और सैलरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहां जाती है? डेबिट में जाती है। इजी है, सैलरी समझ में आया। चलो कमीशन की बात करते हैं। तो कमीशन ए का है स्पेशल ट्रांजैक्शन में 3,000 का कमीशन ए का है। नोटिस करना, कमीशन ए का है केवल 3,000 रुपए का है। पीसीए में कमीशन कहां जाता है? क्रेडिट में जाता है, यहां कुछ नहीं है। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में 3,000 कहां जाता है? डेबिट में जाता है। सारे आइटम्स प्लेस कर दिए हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? नेट प्रॉफिट एनपी न्यू निकलता है सर, रेक्टिफाइड करेक्ट वाला। क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है? मतलब जैसे तुमने ये एनपी ओल्ड 311 में बांटा था, क्या एनपी न्यू भी 311 में ही बटेगा? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं बोला कि कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत हुई है या चेंज करनी है। मतलब ये प्रॉफिट भी 311 में ही बटेगा। क्लियर है? नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो हम इसका एनपी न्यू निकालेंगे और ये तुम्हें सीखना है क्योंकि कितनों का बैंड बजा हुआ होता है, इसको निकालने में ही बेचारे प्लस माइनस के जंजाल में घूमते रहते हैं। चलो कोशिश करते हैं कि आप लोग इस जंजाल से निकल जाओगे। फोकस करो। हाँ जी, तो हमें निकालना है सर इसका नेट कैसे निकलता है सर, नहीं समझ में बैठता सर। देखो जरा ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। राइट, चलो मेक इट कलरफुल। दिस इज क्रेडिट, दिस इज क्रेडिट, राइट ना। दीज टू आइटम्स आर क्रेडिट। कितना टोटल बना क्रेडिट का? 30,750 क्रेडिट, राइट। राइट, चलो इसको भी कलरफुल बनाते हैं। तो दिस इज डेबिट, दिस इज डेबिट, दिस इज डेबिट, सिंपल। इसको टोटल कर लेते हैं। 6,000 डेबिट, 12,500 डेबिट, 3,000 डेबिट। ये डेबिट आया 21,500 डेबिट। सिंपल मैथ्स। अभी समझ में आ रहा है ज्यादा वाला कौन सा है? जो ज्यादा वाला कौन सा है ये समझ में आ रहा है कि क्रेडिट वाला ज्यादा है, ठीक है, और डेबिट वाला कम है। तो हमें इसमें से इसको माइनस करना है, ये क्रेडिट वाले में से डेबिट वाला माइनस करना है। और जब हम माइनस करते हैं तो 9250 जो बचेगा वो ज्यादा वाला ही बचेगा ना। ज्यादा वाला क्या है? क्रेडिट है, तो क्रेडिट ही बचेगा। सर 9250 क्रेडिट बच गया। 9250 क्रेडिट बच गया, क्लियर ना। 3:1:1 रेशियो है, तो हम बांटेंगे पर एक पॉइंट है यहाँ पर। ये जो प्रॉफिट है ये करेक्ट है ना? आप तो अभी तो करेक्ट है सर। और अभी ये करेक्ट जो बैलेंस है कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। सॉरी। और क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कौन सी साइड जाता है पीसीए में? क्रेडिट साइड ही जाता है। ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर रखा था, ऊपर बताया था मैंने कि क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ही जाता है। मतलब ये कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस। और कहां जाएगा सही होने के बाद? क्रेडिट में ही जाएगा। इसीलिए यहां पर 9250 जो क्रेडिट आया है वो क्रेडिट में ही जाएगा, राइट। इसे 311 में बांट लेते हैं। 9250 डिवाइडेड बाई 5। बेटा ये आया 1850, ये आया 1850 और इनटू 3 आया 5550। अब वापस सेम कहानी है। क्या बात करो सर? हाँ, अभी जो हमने यहां किया इस कॉलम के लिए वही हमको इसके लिए करना है, वही हमको इसके लिए करना है और वही हमको इसके लिए करना है। अब मैं करना सिखाऊंगा, डोंट वरी, जरूरी है। चलो ध्यान दो, क्या है ये? डेबिट। ये क्या है? डेबिट। हाँ, तो डेबिट है, इसे रफ में लिखना है, अपने को रफ में करना है। 18,350 का डेबिट है, ओके। चलो क्रेडिट वाला जोड़ो। 2500, 5,000 एंड 3,000 है ना, इसको जोड़ना है ढंग से। तो 538,210 और ये भी क्रेडिट है ना, तो अभी अपन सबको जोड़ लेते हैं। 2,500 प्लस 5,000 और प्लस 3,000, ये आया 16,050 और ये क्या है? क्रेडिट। इसको सॉल्व करेंगे तो पता है हमें कि डेबिट ज्यादा है सर, डेबिट ज्यादा है सर। 18,350 डेबिट ज्यादा है सर। 2,300 ये आ गया डेबिट। देखो छोटी सी भी गड़बड़ कैलकुलेशन में, छोटी सी भी गड़बड़ और क्वेश्चन गलत, फिर हमें दोबारा से टोटलिंग वोटिंग करनी पड़ेगी। चलो इसलिए ध्यान देना है। यहां पे देखो जरा, ये डेबिट और ये डेबिट, ये दो ही डेबिट है ना, तो ये 6250 डेबिट हो गया। ऐसे ढूंढना है क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट। चलो जोड़ लेते हैं। 2,000 क्रेडिट, 7,500 क्रेडिट, 1850 क्रेडिट। तो ये क्रेडिट आया हमारा 11,350। अभी तुम समझदार हो, तुमको दिख रहा है कि क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो कौन सा बैलेंस बचने वाला है? क्रेडिट बचने वाला है। तो 11,350 में से 6250 माइनस कर लो, 5,100 आ गया क्रेडिट, ठीक है। फिर तीसरा भी कर लेते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं। डेबिट है और डेबिट है सर, डेबिट डेबिट जोड़ देते हैं। हाँ बेटा जोड़ना है। 6150 डेबिट, अभी जोड़ने गए क्रेडिट को जोड़ने गए, क्रेडिट में 1500 और 1850 है, तो 1500 क्रेडिट है और 1850 क्रेडिट है। 3350 क्रेडिट। अभी यहाँ पे तेरे को समझ है ना कि यहाँ पे डेबिट ज्यादा है, तो बचेगा डेबिट ही बचेगा ना। चलो तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं 6150 में से
3350 हमने माइनस करा तो ये आया हमारा 2800। अब सर कैसे पता लगेगा क्वेश्चन राइट है? ध्यान देना, ए का कितना आया 2300 डेबिट, बी का कितना आया 5100 क्रेडिट, सी का कितना आया 2800 डेबिट। आ गया? क्वेश्चन में हमने ध्यान से पढ़ना है कि सर क्वेश्चन में कहीं पर भी फिक्स्ड कैपिटल तो नहीं लिखा, ध्यान से पढ़ना है। चलो ढूंढ लेते हैं। कह रहा था कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इतना इतना इतना, कहीं पर भी नहीं दे रखा फिक्स्ड कैपिटल। अब जब फिक्स्ड कैपिटल होता है तो एंट्री करंट अकाउंट से होती है, करंट अकाउंट से, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो एंट्री कैपिटल अकाउंट से होती है। और सर यहाँ फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि कैपिटल फिक्स्ड है। अब एंट्री बनाते हैं तो कौन डेबिट है उसे डेबिट करना है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करोगे 2300 से। उसके बाद सर कौन डेबिट है, सी डेबिट है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से सर 2800 से, है ना। और उसके बाद टू बी कैपिटल अकाउंट कितने से है सर 5100 से। सर पता कैसे लगेगा क्वेश्चन राइट है? देख एडजस्टमेंट का टोटल कर ले, इसका टोटल कर इज इक्वल टू दैट है या नहीं, और यदि है तो क्वेश्चन राइट हो चुका है बाबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या लिखोगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये था कॉम्प्रिहेंसिव, एकदम बड़ा वाला क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाए तो क्या मस्त हो जाएगा। अभी समझ में आया ये? अभी हमारा टारगेट इस क्लास में ये है कि हमें पास एडजस्टमेंट्स करना है, हमें बेसिक्स करने तो आए, एटलीस्ट हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना तो सीखे। अभी आया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो अभी ये कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज मारो, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर बड़ा क्वेश्चन तो समझ बैठा थोड़ा थोड़ा कि हाँ कैसे साइन लगाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आंसर आता है। अभी सर छोटे क्वेश्चंस कैसे होते हैं जरा अभी सीखते हैं। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 11 निकालो। हाँ सर अभी तो समझ आ गया, हमें डेबिट क्रेडिट का खेल समझ में आ रहा है सारा। चलो 11 रीड करो, तब तक मैं सफाई कर देता हूँ इसकी। अरे बाबा काय को प्रेशर लेता है। राइट, आंसर नंबर 11। चलो पढ़े। एबीसी पार्ट, एबीसी डी, डी चार चार है यार। 50,000, 30,000, 25,000, 15,000 capital after closing the accounts for the year ending 31st March 2011. It was discovered that according to the partnership deed, IOC interest at the rate 10% per annum on partners capital was not provided. अरे भाई ये तो भूल गया, आईओसी देना ही भूल गया। 10% से आईओसी देना था, दिया ही नहीं। ठीक है हम देख लेंगे। It was agreed among the partners to make the adjustment entry, बता दिया उसने, adjustment entry कर डालो at the beginning of the next year rather than वगैरह वगैरह वगैरह। ये बड़ी बोल रहा है, पर ये नीचे बोल रहा है assuming that capital are not fixed। नहीं भी बोलता, सॉरी खांसी हो गई यार थोड़ा सा। हम ये यदि नहीं भी बोलता तो भी कैपिटल फिक्स नहीं होती है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मानी जाती है। सर कैसे होगा ये क्वेश्चन? सर प्रॉफिट ही नहीं दे रखा सर। ठीक है ध्यान से समझना ना, अभी फॉर्मेट देखा था ना ये वाला, हाँ देखा तो सर, दिमाग बैठ गया, एकदम सेट बैठ गया सर। ठीक है तो इसी को दिमाग में सेट बैठा के रखो, ए बी सी डी और टोटल। पहले जब हम लर्निंग स्टेज में होता है ना, सीख रहे होते हैं ना, तो बार बार नया नया मेथड नहीं करने का, एकदम सिंपल लेमन पॉलिसी में चलो। सर एक जैसा समझाना, हाँ एक जैसा ही समझना है। तूने क्या समझा था? सर एनपी ओल्ड सीखा मैंने तो लिखना। हाँ सीखा, तूने सीखा, सही सीखा, चल सीख लेते हैं इसको ऐसे। एनपी ओल्ड है सर, एनपी ओल्ड इसमें है क्या? नहीं है सर, तो क्या लिखिएगा? जीरो सर। जब जीरो है तो सब में क्या आने वाला है? जीरो सर। सर लिखूं क्या? नहीं लिखना नहीं है, पहले सीखना है, पहले सीख तो ले, फिर मैं बताऊंगा क्या लिखना है। ठीक है उसके बाद सर आईओसी हम लिखना भूल गए, अब लिखने का चांस मिल रहा है। ये बताइए जो सारे के सारे चारों के चारों पार्टनर हैं, इनमें जो साइन लगाएगा वो किसके हिसाब से लगाएगा? पीसीए। और ये जो टोटल है इसमें जो साइन लगाएगा वो किसके हिसाब से लगाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में साइन लगाना है, आईओसी
पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाता है? हाँ सोच सोच, हाँ ये सोच लिया, कहाँ जाता है? क्रेडिट में जाता है सर, क्रेडिट में जाता है। चल बढ़िया है। और पीनल एप्रोप्रिएशन में कहाँ जाता है? डेबिट में जाता है सर। सर मेरा दिमाग सही चल रहा है सर, वेरी गुड, ठीक है, ऐसे ध्यान देगा तो समझ चलेगा चलेगा। कितना परसेंट है? 10% है। कैपिटल दे रखी है, दे रखी है सर, कैलकुलेट कर ले फटाफट। तो 10% ऑफ दीज ऑल कैपिटल्स तो निकाल देते हैं सर। पहले का आया 5000, दूसरे का आया 3000, तीसरे का आया 2500, तीसरे का चौथे का आया 1500, ठीक है, सिंपल। कितना हो गया टोटल? सर टोटल हो गया 12000। सर मुझे फॉर्मेट याद है सर, हाँ याद है यार, एनपी ओल्ड लिखा था, आईओसी लिखा था, उसके बाद सर एनपी न्यू आ जाता है। एनपी न्यू आ जाता है। अभी एनपी ओल्ड तो 0 था ना, एनपी न्यू निकाल रहा है तुम? हाँ सर, ध्यान से समझना। सर एनपी न्यू कितना आया सर? 12000 डेबिट आया सर, ठीक है, 12000 डेबिट आया ना। और एनपी न्यू यदि करेक्ट आ चुका है मेरा, तो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड ही जाएगा, राइट ना? लास्ट में एनपी न्यू का साइन सेम रहता है, ऐसे याद रख ले। तो सर डेबिट 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 और सर डेबिट। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर इस क्वेश्चन में? जरा ढूंढ ढंग से। ढूंढो ढंग से, अच्छी तरह से ढूंढना, कहीं पे प्रॉफिट शेयरिंग लिखा है क्या? हाँ पढ़ना तो पड़ता है। पार्टनर्स कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, इट वाज एग्रीड, वगैरह 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 वगैरह। सर कहीं इसकी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रखी सर, और जब प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रखी होती है तो क्या लेते हो? इक्वल, इक्वल चारों पार्टनर का इक्वल है, तो 12000 को इक्वली बांटो चारों में, कितना कितना आएगा? 3000, 3000, 3000 और 3000। और सर यहाँ तो दो ही वैल्यू रह गई सर। हाँ तो सर डायरेक्टली निकाल दो सर, कैसे निकलेगा? अरे इजी है, 5000 क्रेडिट है, 3000 डेबिट है, तो 2000 क्रेडिट है ना। अभी यहाँ क्या निकलेगा सर? 0 निकलेगा सर। यहाँ क्या निकलेगा सर? 500 डेबिट है सर। और यहाँ क्या निकलेगा सर? 1500 डेबिट है सर, क्योंकि 3000 डेबिट है, 1500 क्रेडिट है। सर अभी कॉपी कर लूँ क्या? नहीं रुक जा, अभी इसको हटा देता हूँ ना। क्या कोई नीड थी इसकी? जब 0 है तो मुझे इसे लिखना ही क्यों है? अरे हाँ सर, अब एंट्री क्या बनाऊं सर? अरे वेरी इजी, क्या बनाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड होता तो करंट अकाउंट से एंट्री बनती। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 टू एस कैपिटल अकाउंट, और ये कितना आया? 2000। एडजस्टमेंट, एंट्री, पास्ट। इजी, एकदम इजी, समझ आ गया होगा ना सर? ये हो गया सर, समझ भी बैठा ना, इजी था ना? अभी कॉपी करने का है, कैसे कॉपी करने का है? पॉज कर, कॉपी कर, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, अभी वन शॉट है तो आराम आराम से पढ़ने का है। सर हो गया सर, इजी था सर। चल फिर एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ थोड़ा टफ जैसी लगना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, देखो देखो ध्यान से देखो। सर ये क्या है सर? इतनी सारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर। अरे कुछ नहीं है, तो ऐसे घुमा देगा इसको। चल ध्यान दे, LMN पार्टनर है, हैव ओमिटेड आईओसी, ओमिटेड भूल गए, आईओसी लिखना ही भूल गए, 3 साल का, ठीक है। इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, मतलब एंट्री करंट अकाउंट से होगी, ठीक है। कैपिटल 40,000, 25,000 एंड 15,000 थी, और आईओसी का रेट 12% था। पर खास बात है सर यहाँ, सर यहाँ तीनों साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है। कैसे होगा सर ये? अभी ध्यान देने का है, इस बात को समझने का है कि जब तीनों के तीनों पार्टनर तीनों के तीनों साल अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलग अलग ही लिखेंगे, एक साथ नहीं लिखेंगे। और इंपॉर्टेंट है ये, सच्ची। सर कैसे बनाएंगे सर? टेबल बनाना सिखा दो, चलो सीखते हैं। अभी ध्यान देने का है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सच्ची बोल रहा हूँ, ठीक है।
एडजस्टमेंट टेबल बनाता हूँ। सर पार्टनर कौन कौन है? एल, एम और एन, और टोटल का एक कॉलम। ठीक है, ठीक है सर। एनपी ओल्ड नहीं है सर, अभी जीरो लिखने का है क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिखने का। अभी तो पहले वाले में मुझे आ गया कि एनपी ओल्ड जीरो होता है, तो मैं उसे नहीं लिखूंगा। इजी ना, बस इजी रहने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर 2009, 2010 और 2011 सर, तीनों साल का आईओसी अलग अलग लिखूंगा, क्योंकि तीनों साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, इसीलिए तीनों साल का अलग अलग लिखूंगा। ठीक है तो चलो लिखते हैं। अच्छा, एक बात तो पता है ना कि ये तीनों के तीनों कॉलम्स किसके हिसाब से चलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। और ये कॉलम किसके हिसाब से चलता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से चलता है ना, राइट। तो चल चलाते हैं। आईओसी भूल गया, अब मैं कह रहा हूं लिख दे, तो अभी लिखेगा तो क्या साइन लगाएगा? क्रेडिट लगाएगा ना। पीसीए में आईओसी किधर जाता है? क्रेडिट में जाता है। इजी ना। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किधर जाता है? डेबिट में जाता है। इजी, एकदम इजी। पहले इतना काम करके दिखा। 12% का है तो 12% ऑफ 40,000 4800 और 25,000, क्या कर दे रहे हैं? 25,000 इंटू 12%, 3,000 एंड 15,000 इंटू 12%, 1,800। ठीक है, नंबर ऑफ कैलकुलेशंस मैं ऐसे कर देता हूँ, पर मैं अकेला बैठ के इसे रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो मैं कंफर्म के लिए कैलकुलेटर यूज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ। यहाँ कोई बताने वाला नहीं है बच्चों। सर आपने गलत टोटल कर दिया, इसलिए ये हो गया, राइट। अभी इसका टोटल आ गया। अभी यही का यही सेम टू सेम रिपीट, क्योंकि हर साल आईओसी यही है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर साल अलग अलग है। अभी नॉर्मल क्वेश्चन होता ना, एक ही प्रॉफिट शेयरिंग होती, तो मैं इन तीनों की 3 से मल्टीप्लाई करके एक साथ लिखता आईओसी, और उठा के उसे बांट देता एनपी न्यू फॉर्म में एक साथ। पर यहां एनपी न्यू हम नेट टोटल नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आंसर वही है कि बेटा तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है। जब 3 साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 3 प्रॉफिट्स सेपरेटली बाय डिफरेंट रेशियोज। देखो जरा, 2009 में क्या प्रॉफिट शेयरिंग था? 5:1 था। 2010 में क्या प्रॉफिट शेयरिंग था? 3:1। इन 2011 में क्या प्रॉफिट शेयरिंग था? 2:1 था सर। बिल्कुल सर, अब ध्यान देने का है। तो सर इसका मतलब सर 9,600 जो डेबिट आया, ऊपर से डेबिट ही आएगा ना बेटा, और एनपी न्यू का साइन सेम रहता है, भूलना नहीं है, एनपी न्यू का साइन सेम है। तो डेबिट वाला सर डेबिट ही बटेगा, हाँ डेबिट वाला डेबिट ही बटेगा। तो 9,600 ये डेबिट एज इट इज, हाँ एज इट इज। मतलब सर एक तरह से, सर एक तरह से ये ऊपर वाला यहाँ आया, ये यहाँ आया, तो ये यहाँ आएगा, हाँ ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं भी। 9,600 डेबिट, और डेबिट वाले का साइन डेबिट ही रखना है, चेंज नहीं करना है। तो ये करने के बाद सिंपली हम जब ये स्टेप पूरा कर देंगे, तो हम क्या निकालेंगे? नेट इफेक्ट निकालेंगे सर, राइट। तो चलो फटाफट बांट देते हैं, राइट। तो बांटे, तो पहला 9,600, प्रॉफिट शेयरिंग है 5:1, ठीक है। तो कितना? डिवाइडेड बाई 8। तो पहला आया 1,200, ये आया 2,400, और ये आया 6,000। पहला आ गया। फिर दूसरे में 9,600 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइड बाई 6, तो ये आया पहला 1,600।
3200 और 4800। उसके बाद तीसरा 9600 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आया 2400, ये आया 2400 और ये आया 4800। सर इसका भी कैलकुलेशन वैसे ही करना है जैसे हमने सब में किया है, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, तो करें क्या, करना तो पड़ेगा। सर ये क्रेडिट है तीनों और सर ये डेबिट है तीनों। हाँ इजी है, ये कंपैरेटिवली इजी है ना। तो तीनों क्रेडिट जोड़ दे, तो 4800 इंटू 3 मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ 14400। तो सर तीनों का जो एल अमाउंट है, एम अमाउंट है, एन अमाउंट है, तीनों का ही सेम आएगा? नहीं नहीं, अलग अलग आएगा। देख यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इस 3000 3000 3 जगह जोड़ रहा है तो कितना आया, 9000 आया। अभी साइन समझ में आ रहा है कि क्रेडिट है और इसका टोटल करें 5400 आया, क्रेडिट है ना, ये सब क्रेडिट है, इजी। अभी डेबिट वाले टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट वाले टोटल पहले का कितना आया, देखो पहले का 6000 प्लस 4800 प्लस 4800, तो 15600 आया डेबिट। समझे? अभी इसको माइनस करने का है और हमें 1200 क्या मिल गया, डेबिट। तो पहला वैल्यू 1200 डेबिट, इजी। दूसरे में करते हैं, कैसे करेंगे, 2400 प्लस 3200 प्लस 2400 कितना आया, 8000 डेबिट। तो क्या बचेगा, 1000 क्रेडिट। तो ये हमारा 1000 क्रेडिट बच गया। फिर तीसरे का करेंगे, 1200 प्लस 1600 प्लस 2400, ये 5200 क्या आया, डेबिट। माइनस करो तो 200 क्या आ जाएगा, क्रेडिट। कैपिटल कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल, और एंट्री करंट अकाउंट से होगी। करंट अकाउंट से एंट्री कैसे बनेगी, बड़ी सिंपल है, एल करंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट हमने टेबल में निकाला नेट इफेक्ट 1200, टू एम्स करंट अकाउंट कितना आया 1000 और टू एन्स करंट अकाउंट कितना आया 200। और क्या लिखेगा नरेशन, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, सिंपल। अभी ये यहां तक क्लैरिटी आई, राइट ना, वही पॉज कर, कॉपी कर। ठीक है, तो अभी हमारे इस लेक्चर में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव समझा, हमने एक सिंपल बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन समझा, और एक हमने स्टैंडर्ड एग्जाम में जो आ जाता है वो। एग्जाम में तीनों ही ऐसे हैं जो आ जाते हैं, और ये बेसिक्स थे, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस थे। अभी पास एडजस्टमेंट का बेसिक तो मेरे हिसाब से इस लेक्चर से क्लियर हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग अपनी जो बुक तुम रेफर करते हो, टेक्स्ट बुक, उसके इलस्ट्रेशन सॉल्व करो बेसिक्स वाले। हाँ, जो नहीं हो रहे हैं साफ है, वो तो कॉम्प्लिकेटेड है, तुमसे अभी नहीं होंगे। पहले बेसिक्स वाले इलस्ट्रेशन सॉल्व करो। इट्स लाइक दैट, जैसे तुम 12th वाला ट्राई कर सकते हो इसी पीडीएफ से। 12th में है ना, आईओसी का ही है, ओमिटेड कर दिया था, इजी है। 13 ट्राई कर सकते हो, इसमें आईओडी ओमिट कर दिया, सिंपल। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, मन कर गया, चलो करते हैं। हाँ मुझे याद आ गया, मैंने डाल रखा है इसमें कि एक्सेसिव इंटरेस्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट है, बोर्ड्स में आ जाता है। तो बच्चों एक्सेसिव इंटरेस्ट आपने लगा रखा है, इजी है, बस समझाना है। इसको भी एडजस्टमेंट टेबल से हम करेंगे। ये भी एडजस्टमेंट एंट्री है। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पहले। एबीसी पार्टनर है, 235 का रेशियो है, फिक्स कैपिटल है, मतलब एंट्री करंट अकाउंट से होगी। ठीक है, कैपिटल 15 लाख, 30 लाख, 60 लाख है। फिर ये कह रहा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 12% इंस्टेड ऑफ 10%। 10 की जगह 12% से मैंने क्रेडिट कर दिया। गलत हो गया ना, करना 10 था, कर दिया 12%, मतलब कितने परसेंट से ज्यादा मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, 2% से ज्यादा क्रेडिट कर दिया मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मतलब मुझे 2% से रिवर्स करना पड़ेगा। अभी ये सब समझ में आनी चाहिए। तो सर वैसे ही, हाँ बिल्कुल वैसा ही, ए बी और सी और एक कॉलम बनेगा टोटल, राइट। केवल आईओसी है, एनपी ओल्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे,
आईओसी कितने परसेंट से रिवर्स करेंगे? 2% से रिवर्स करेंगे। 15 लाख अमाउंट है, 15 लाख का 2% कैलकुलेट कर लो, 30,000। अच्छा, रिवर्स करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीसीए में रिवर्स करना है। जब तुमने लिखा होगा तो तुमने क्रेडिट किया होगा, अभी रिवर्स करोगे तो डेबिट करके रिवर्स करोगे। अभी यहां रिवर्स कर रहे हो तो ये डेबिट 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 हो रहा है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी रिवर्स होगा, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भी रिवर्स होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। गॉट इट? तो 30,000 आ गया दूसरे का, इसका डबल कर देते हैं, 60 आ जाएगा, और 60 पे 2, तो ये कितना आ जाएगा अपना? 60 लाख इंटू 2%, 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1,20,000 प्लस 90,000, 2,10,000 आ गया। इजी है, और सबको पता है जब हम एडजस्टमेंट कर देंगे एनपी न्यू आएगा। एनपी न्यू के लिए रेशियो दे रखा है 2:3:5। तो बेटा ये कितना आया एनपी न्यू? 2,10,000, और क्या आया? क्रेडिट। और एनपी न्यू का साइन सेम रहता है, भूलना नहीं है। उसके बाद तुम क्या निकालोगे? तुम निकालोगे नेट इफेक्ट। ये लो, क्वेश्चन कंप्लीट। 2,10,000 को 3:2:3:5 में बांट दो, कितना हो गया? डिवाइड बाय 10 इंटू 2, ये आया कितना? 42,000। डिवाइड बाय 2 इंटू 3, ये आया 63,000। डिवाइड 3 इंटू 5, ये आया हमारा 1,05,000। अब माइनस करना तो सिखा दिया मैंने तुमको। डेबिट और क्रेडिट कौन सा ज़्यादा? क्रेडिट ज़्यादा। कितने से ज़्यादा? 12,000 से ज़्यादा। इधर देख, कौन सा ज़्यादा? क्रेडिट ज़्यादा। कितने से ज़्यादा? 3,000 से ज़्यादा। अभी देख, डेबिट ज़्यादा। कितने से ज़्यादा? 15,000 से ज़्यादा। अभी समझ में बैठा होगा मेरे हिसाब से। एंट्री बनानी आ गई? आ गई सर, आ गई। कैसे? अरे आ गई सर, फिक्स कैपिटल है सर, करंट अकाउंट से बनेगा। सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 15,000 सर। टू एज करंट अकाउंट, कितना? 12,000 सर। टू बीस करंट अकाउंट, कितना सर? 3,000 सर। नरेशन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। सर मजा आ गया सर। तो हमने एक्चुअली, पहले कॉपी कर लो, वो पॉज करके कर लो, फिर सुन लेना। ठीक है, हमने एक्चुअली बेसिक्स जो करने थे सारे के निपटा दिए। अभी यदि तुम लेक्चर करने के बाद है ना अपनी टेक्स्ट बुक उठा के क्वेश्चंस करने की ट्राई करोगे तो तुम कर पाओगे। ठीक है, इजी वाले। फिर आएगा पास्ट एडजस्टमेंट का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं है ना एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा, और एडवांस क्वेश्चंस इसमें भी है ना डाल रखे हैं मैंने, और जरूरत लगेगी तो मैं किसी बुक से लेके अलग से करा दूंगा, उसका मैं जो भी होगा देख लूंगा, या तो मैं इमेजेस फॉर्म में डाल ही दूंगा, तो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास लिख लेना, नहीं तो तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें रेफर कर दूंगा, नहीं तो जैसा भी रहेगा। ठीक है बच्चों, होपफुली आज का वीडियो मोर कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो लगा होगा, बिकॉज ऑफ स्पीड पे काम किया मैंने। प्रीवियस मैंने कंपनी अकाउंट डाली है, शायद मैंने मेरी एक्चुअल स्पीड पे डाल दी, तो मैंने अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो किया है, इस पर्पस से कि यूट्यूब पे जो बच्चा पढ़ रहा है वो या तो वो है जिसे कोई टॉपिक पर्टिकुलर समझ में नहीं आ रहा, या वो बच्चा है जो रैंडमली वीडियो सर्च कर रहा है जिसे अपनी प्रिपरेशन करनी है सीक्वेंस वाइज। तो हम ट्राइंग कि कुछ चेंज करके कुछ बेटर दिया जा सके। होपफुली मैंने कोशिश करी है। बाकी वीडियो शेयर करो आप लोग, और आपके फ्रेंड्स को भेजो यदि उन्हें अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं अबाउट द पास एडजस्टमेंट। और पार्टनरशिप के में काफ़ी सारे लेक्चर्स, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम से रिलेटेड हैं। थोड़े वीडियोस बड़े होंगे क्योंकि डिस्कशन रहेगा इसलिए, तो काइंड ऑफ वन शॉट। तो वन शॉट का पार्ट 1 था ये हमारा पास एडजस्टमेंट का, इसका सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट डे अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।